यहाँ आने वाले भक्त अपनी माँ से मिलने आते हैं। आस्था, प्रेम और समर्पण, यही है यहाँ भक्तों की भावना। नमस्कार। चलिए आज हम एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो हमें कोल्लूर मूकांबिका मंदिर के दिल तक ले जाएगा। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा अद्भुत केंद्र है जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति सब एक साथ मिल जाते हैं। जरा सोचिए, पश्चिमी घाट की हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह जहां सदियों से हर तरह के लोग खिंचे चले आते हैं, चाहे वो ताकतवर राजा हों, महान कलाकार हों या फिर अपनी आस्था में डूबे हुए आम लोग। तो सवाल यही उठता है कि इस एक जगह में ऐसी कौन सी दिव्य ऊर्जा है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। आइए इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जमीन की, उस भूगोल की जहां ये मंदिर बसा है, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये अपने आप में एक आध्यात्मिक क्षेत्र है। देखिए, इस मंदिर की जगह ही अपने आप में कितनी खास है। ये कोडाचाद्री की पहाड़ियों में पवित्र सौपर्णिका नदी के ठीक किनारे बसा है और ये पूरा इलाका पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परशुराम क्षेत्र का हिस्सा है। मतलब वो जमीन जिसे ऋषि परशुराम ने खुद समुद्र से वापस जीता था। इसीलिए ये हमेशा से ही साधकों और ऋषियों के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह रही है। और कोल्लूर को सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक मुक्ति स्थल का दर्जा मिला हुआ है। ये कर्नाटक के उन 7 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है जहां माना जाता है कि इंसान को मोक्ष मिल सकता है। और यहाँ की आस्था सिर्फ कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि यहाँ आने वाले करीब 50% श्रद्धालु केरला से होते हैं और 25% तमिलनाडु से। ये दिखाता है कि देवी मूकांबिका की महिमा किसी सीमा में बंधी नहीं है। चलिए अब जरा उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं जिसने इस मंदिर को इसकी असली पहचान दी। ये कहानी है एक देवी के अवतार लेने की और एक राक्षस के अंत की। तो कहानी कुछ यूं है कि कौमासुर नाम का एक राक्षस था जो अमर होने के लिए भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या कर रहा था। अब देवताओं को चिंता हुई तो उन्होंने देवी सरस्वती से प्रार्थना की और ठीक जिस पल उसे वरदान मांगना था, देवी ने उसकी जुबान को ही बांध दिया, उसे मूक बना दिया, मतलब गूंगा। अब गुस्से में वो राक्षस मूकासुर बन गया और ऋषियों पर अत्याचार करने लगा। तब त्रिदेवियों यानी महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की शक्ति एक हुई और आदि शक्ति ने उस राक्षस का वध किया। और क्योंकि उन्होंने मूक का अंत किया, इसलिए वे मूकांबिका कहलाईं। लेकिन कहानी से भी ज्यादा दिलचस्प है वो चीज जिसकी यहाँ पूजा होती है। वो क्या है जो इस मंदिर के गर्भगृह को इतना अनोखा बनाती है? यहाँ गर्भगृह में कोई तराशी हुई मूर्ति नहीं, बल्कि एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। स्वयंभू मतलब इसे किसी ने बनाया नहीं, ये खुद प्रकट हुआ है। और ये कोई साधारण लिंग नहीं है, इसमें पूरा ब्रह्मांड, सारी दिव्य शक्तियां समाई हुई हैं। इस ज्योतिर्लिंग के बीच में एक सोने की लकीर है जो इसे 2 हिस्सों में बांटती है। इसका बड़ा बायां हिस्सा शक्ति का प्रतीक है, जिसमें महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली तीनों हैं, और छोटा दायां हिस्सा पुरुष का प्रतीक है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो असल में ये लिंग सिर्फ शिव का प्रतीक नहीं, ये शिव और शक्ति मतलब पूरे ब्रह्मांड का एक मिला जुला रूप है। अब जरा पौराणिक कथाओं से निकलकर इतिहास में कदम रखते हैं और उस महान दार्शनिक की बात करते हैं जिन्होंने इस मंदिर को वो रूप दिया जो आज हम देखते हैं, आदि शंकराचार्य। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य कोडाचिद्री की पहाड़ियों पर तपस्या कर रहे थे जब देवी ने उन्हें दर्शन दिए। वो देवी को अपने साथ केरल ले जाना चाहते थे। देवी मान गई, पर एक शर्त पर कि शंकराचार्य आगे चलेंगे और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। शंकराचार्य देवी की पायल की आवाज के सहारे चलते रहे, लेकिन कोल्लूर पहुंचते ही आवाज आनी बंद हो गई। जैसे ही उन्होंने बेचैन होकर पीछे मुड़कर देखा, देवी वहीं पर स्थिर हो गई। और बस उसी जगह पर शंकराचार्य ने स्वयंभू लिंग के ठीक पीछे देवी की एक पंचधातु की मूर्ति स्थापित की। उन्होंने मूर्ति को एक पवित्र श्री चक्र पे बिठाया और पूजा की। वो पूरी व्यवस्था बनाई जो आज तक चली आ रही है। यहाँ तक कि वो खास कषाय तीर्थ जो एक औषधीय प्रसाद है, उसकी शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। और देखिए, इस मंदिर को हमेशा से ही बड़े बड़े राजाओं और नेताओं का सहारा मिला है। केलाड़ी राजवंश से लेकर विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय तक, और आज के जमाने में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन तक
सबने यहाँ अपनी गहरी श्रद्धा दिखाई है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। चलिए अब देखते हैं कि आज के दौर में यहाँ आस्था कैसे जिंदा है। मंदिर की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है। यहाँ का पूरा दिन एक खास लय में बंधा हुआ है, जिसे त्रिकाल पूजा कहते हैं। सुबह की पूजा ज्ञान के लिए देवी सरस्वती के रूप में होती है, दोपहर में धन और समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी के रूप में, और रात में शक्ति और सुरक्षा के लिए देवी दुर्गा के रूप में। और इसी रात की पूजा के बाद भक्तों को वो खास औषधीय काढ़ा कषाय तीर्थ प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। और त्योहारों की तो बात ही अलग है। नवरात्रि यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है, जब 9 दिनों तक पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। इसके अलावा सालाना रथोत्सव और विद्यारंभम समारोह भी बहुत अहम है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की शुरुआत देवी के आशीर्वाद से की जाती है। और हाँ, एक और दिलचस्प बात सोपर्णिका नदी के बारे में। ऐसा माना जाता है कि ये नदी कोडाचाद्री की पहाड़ियों से बहते हुए अपने साथ 64 अलग अलग औषधीय जड़ी बूटियों का सार ले आती है। यही वजह है कि इसके पानी को बहुत गुणकारी और पवित्र माना जाता है। अब देखिए, कर्नाटक में जो 7 मुक्ति स्थल हैं, उनमें भी कोल्लूर सबसे अलग है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाकी सभी धाम किसी पुरुष देवता को समर्पित हैं, जैसे उडुपी में श्री कृष्ण या गोकर्ण में शिव। लेकिन कोल्लूर अकेला ऐसा मुक्ति धाम है जो खास तौर पर देवी को यानी शक्ति को समर्पित है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो कुल मिलाकर देखें तो कोल्लूर क्या है? ये एक पवित्र नदी है, एक अनोखा ज्योतिर्लिंग है, एक महान दार्शनिक की सोच है और आज भी जिंदा परंपराएं हैं। ये एक ऐसा शक्तिशाली संगम है जहां प्रकृति, पौराणिक कथाएं और इतिहास सब एक हो जाते हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी भी पवित्र जगह की असली पहचान आखिर होती क्या है? क्या वो उसकी कहानियों में बसती है, या उसके भूगोल में, या फिर उन करोड़ों लोगों की अटूट आस्था में जो सदियों से वहां सिर झुकाते आए हैं? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है।